हमारी फैमिली हिमाचली इलाके में रहती है और यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। लेकिन एक लैंडस्लाइड के वजह से हमारी पूरी फैमिली को एक बेहद डरावनी घटना का सामना करना पड़ा था। दरअसल ये घटना 7 साल पहले की है। उस टाइम मैं 16 साल का था। मैं और मेरी फैमिली एक दूसरे शहर फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हुए थे और शहर कुछ 40 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुँचने में हमें लगभग 1.5 घंटे लग गए थे। हम वहाँ से फंक्शन ख़त्म होने के बाद रात 12 बजे निकले। उस टाइम आसमान काले बादलों से घिरा था। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होने वाली है। उसके बाद हमारी फैमिली कार से घर के लिए निकल गई। जब हम हाईवे पर पहुँचे तो हमें मालूम हुआ कि आगे हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था और रोड ब्लॉक था। इसके बाद हमें एक दूसरे रास्ते का पता चला जो कि हमारे शहर के हाईवे से मिलता था। फिर पापा कार उसी रास्ते पर ले जाने लगे। रास्ता कच्चा था और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिसके वजह से आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ सामने का रास्ता और आसपास के पेड़ दिखाई दे रहे थे। पता नहीं, पर उस रास्ते में कुछ घुटन सा हो रहा था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ भी बढ़ रही थी। इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला छुआ हो। ऐसी ही अजीब चीज़ें सभी के साथ होने लगी और कुछ देर बाद गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी और इंजन भी बंद हो गया। लेकिन फिर गाड़ी खुद से ही ठीक हो गई। पापा ने गाड़ी बस चलाना शुरू ही किया होगा कि हमारे सामने से एक परछाई तेज़ी से गुजरी और उसे हम सब ने देखा था, जिससे हम सब लोग डर गए। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी भयानक घटना की। इसके बाद पापा ने गाड़ी तेज़ चलाना शुरू कर दिया। हम जैसे ही राइट टर्न लेने लगे तभी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत आ गई। पापा ने एकदम से ब्रेक लगाया, लेकिन कार स्पीड में थी, इसलिए उस औरत की टक्कर गाड़ी से हो गई। हम सब गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए निकले, लेकिन जो हम देखने वाले थे उसकी उम्मीद हम में से किसी ने नहीं की थी, क्योंकि उस रोड पर कोई औरत नहीं थी। ये देखकर हम सब समझ गए कि ये रोड भूतिया है। पापा ने हम सभी को गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन हम जैसे ही गाड़ी की तरफ मुड़े तो हम सभी के दिल दहल गए, क्योंकि हमारी गाड़ी में वही औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ और बेहद डरावना लग रहा था और उसकी आँखों की पुतलियाँ बहुत छोटी थी। मम्मी तो इस सब को देखने के बाद बेहोश हो गई। हम सब मम्मी को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हम डर से कांप रहे थे। फिर पापा ने हम सबको कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार देगी। इसके बाद पापा ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे भाई ने भी हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। इसके बाद
पापा मम्मी को गाड़ी में ले गए और हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन इस सब के दौरान हम में से किसी ने भी हनुमान चालीसा गाना बंद नहीं किया। हम लोग उस जगह से कुछ आधे घंटे में बाहर आ गए और हाईवे पर पहुंचने के बाद पापा ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास रोकी। जब तक मम्मी को भी होश आ चुका था, पापा ने एक आदमी से पूछा कि उस रास्ते में कुछ अजीब है क्या। उस आदमी ने बताया कि हाँ, वो रास्ता रात में कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और जिन लोगों ने उस रास्ते को इस्तेमाल करने की गलती की, उनकी लाश बहुत बुरी हालत में सुबह मिलती थी। उसके बाद से हमारी फैमिली जब भी उस हाईवे से जाती है तो हनुमान जी का भजन गाते हुए ही जाती है, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारा परिवार जीवित है।